तरबूज का घर। एक दिल छू लेने वाली कहानी। प्यार, लालच और पछतावे की कहानी। एक घना सा पेड़ था, हरे पत्तों से ढका हुआ, और उसी पर बना था एक सुंदर घोंसला। उस घोंसले में रहते थे टिंकू और गुड़िया, दो प्यारी चिड़िया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुबह की धूप में साथ उड़ते, दोपहर को घोंसले की छांव में गीत गाते, और शाम को तिनकों की नरमाहट में एक दूजे के करीब सो जाते। उनका घोंसला इतना सुंदर था कि दूर बैठी एक लालची चिड़िया उसे देखकर जलती रहती थी। उसका नाम था मैना। वो शहर से आई थी, चिकनी चमकीली बातें करने वाली, बड़े बड़े सपने दिखाने वाली। मैना सोचती, कैसे हो सकता है कि एक सीधी सादी चिड़िया ऐसा खूबसूरत जीवन जी रही हो। ये सब तो मुझे मिलना चाहिए। एक दिन उसने चाल चली। वो टिंकू से मिली, मीठी बातें की, अपने शहर के किस्से सुनाए, और धीरे धीरे टिंकू को अपने जाल में फंसा लिया। टिंकू भी उसकी चिकनी बातों में बह गया। उसने गुड़िया से कहा, अब हमारा घोंसला छोटा लगने लगा है, तुम पुराने ख्यालों की हो। मैना के साथ मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूं। गुड़िया की आंखों में आंसू भर आए, पर वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप घोंसला छोड़कर उड़ गई। उसी रात तेज बारिश आई, अंधेरा, बिजली और डर। उड़ती उड़ती गुड़िया तरबूज के खेत में गिर गई। एक बहुत बड़ा पका हुआ तरबूज उसके सामने था, ठंडी मिट्टी से भीगा, लेकिन अंदर से मजबूत। उसने सोचा, घर वही नहीं जो कोई बना दे, घर वो है जो तूफानों में भी साथ निभाए। गुड़िया ने तरबूज को खोदा, उसमें तिनके बिछाए, दीवारें सजाईं, और उसमें अपना नया घर बना लिया। वो छोटा था, पर उसमें शांति थी और आत्मसम्मान। उधर टिंकू ने मैना को अपने पुराने घोंसले में लाकर बसाने की कोशिश की, मगर जल्द ही उसे पता चला, शहर की मैना सिर्फ बातें करती है, प्यार नहीं देती। मैना हर चीज से नाखुश रहती। तिनके कम हैं, छाव नहीं है, आसमान नीला नहीं है। और फिर एक दिन उसने टिंकू से कहा, अब मैं किसी और के साथ रहूंगी। ये घोंसला तुम्हारा है, पर मैं तुम्हारी नहीं। टिंकू टूट गया। बारिश फिर से शुरू हुई। अकेला, भीगा और दुखी टिंकू उड़ते उड़ते उसी खेत में आ गया जहां गुड़िया गई थी। और तब उसने देखा, वो तरबूज अब एक खूबसूरत घर बन चुका था। भीतर से रोशनी आ रही थी, दीवारों पर फूलों की बेलें थीं, और हवा में एक मीठी गंध थी। दरवाजे के पास गुड़िया बैठी थी, शांत और खुश। टिंकू की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें नहीं समझा गुड़िया, माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, माफी उन्हीं को मिलती है जो वक़्त पर समझते हैं। मैं अब कमजोर नहीं हूं टिंकू, मैंने खुद को फिर से बनाया है, अपने लिए। टिंकू चुपचाप लौट गया, और वो तरबूज का घर रह गया, एक मिसाल की सच्चा घर।